नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की। नमस्कार, मैं हूँ राजू बावला। बावला मतलब आप प्रभु चावला ठीक है, बावला तो है। मैं देखो नमस्कार। मेरे लिए भी समस्या थी आज। क्या? मैं टाई नहीं पहन दी नहीं ना, क्यों शादी टाई पहनेगा मतलब कुछ ढंग की बात करनी पड़ेगी ना। अब आपके साथ की बात तो पूरे साल करते हैं, कभी तो मन की बात करिए। मन की बात क्या करूँ, आप तो जो की सुनने पड़ेंगे ना। हाँ फिर राजू भाई, आपकी शक्ल, आपकी सूरत, आपकी दिशा, ये सब करने लगता बड़े खुश हैं कि आपकी कलाकारी की कुछ ना कुछ एक्सेप्टेबिलिटी समाज ने कर ली है। पहले तो लोग मजाक उड़ाते ये बांध कहाँ से आ गया, और जो कमर्शियल ब्रेक की जगह जो ब्रेक आता था, अब आप लगता है कि आइटम गर्ल खुद ही बन गए। कैसे बनने में कोई हर्ज नहीं है ना, लोग पसंद करें और हंसे। और जब हंसेंगे तो मुझे सब कुछ मिलेगा, फसल जाएगा। सब बता लेंगे। राजू भाई एक बता रहा, जोकर बनने के लिए, सॉरी कॉमेडियन बनने के लिए या हास्य कलाकार, अच्छा शब्द, हाँ जोकर अच्छा शब्द, जो अंग्रेजी में आता है ना रेस्पेक्टेबिलिटी हो जाती है, वो क्या बोलते हैं स्टैंडिंग, क्या स्टैंड अप कॉमेडियन। हाँ कॉमेडियन, स्टैंडिंग कॉमेडियन, खड़े खड़े होकर। आप तो बैठा रखा मैंने, आप बड़ी परेशानी हो रही है आपको, पर अपने ऊपर भी हंसना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेनिंग के लिए आपने, क्योंकि कानपुर में रहते थे वहाँ, तो शीशे में शक्ल देख ली होती तो अच्छा हो जाता कम से कम। ट्रेनिंग कानपुर के पास एक गांव है बीघापुर, वो हमारा ननिहाल है। तो पूरे साल भर तो हम लोग पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते थे? हाँ, मतलब ये भी जोक सुना दिया आपने। स्कूल तो गए, तो कॉलेज की भी शक्ल देखी आपने। हाँ, तो रिजल्ट आने के पहले जो 2 महीने की छुट्टी होती है स्कूल की, तो वो 2 महीना हमारा गुजरता था ननिहाल में, बीघापुर में। तो वहाँ गांव में एक नाव था मनोहर, तो मनोहर का असर मेरे ऊपर बहुत है। अच्छा, क्या नाव? बाल थे आपके साथ? बाल थे, अभी भी है। तो जो बाल काटने आता था वो, तो बाल काटते काटते वो पूरे गांव की खबर बताता था। जैसे बाल काट रहा है, अब पंडितों के यहाँ सुनीता की शादी तय हो गई, अरे मुंह इधर करो। हाँ, और अरे मैंने कहा ये तुम्हारा ब्लेड, साबुन तो लगाओ। सब अरे साबुन है, जब तक साबुन ढूंढेंगे तब तक तो बन जाएगा, मुंह इधर करो। हाँ ठीक है। अरे उनका लोहारन का जो है पहिया बैल का टूट गया है, वही हो गया है। और मिश्रा जी जो है, मिश्रा जी की गैया मर गई है, और उनका लड़की तो वो घर से भाग गया है, और पंडितवन के यहाँ तो कल रात को आग लग गई रही, और जो है वो कर तो फिर आप वापस आ रहे थे पूरे गांव की खबर हो। तो उससे आपने सोचना शुरू किया कि जो ये तो कमाल कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं गांव जाता था तो मैं ढूंढता था कि मनोहर अभी तक क्यों नहीं आया ना। तो तब से आपके दिमाग में घुस गया कि आपको इसकी नकल कैसे करनी है, इसको एक कला कैसे बनानी है, कला जैसा कला बनाना शुरू, क्योंकि आपको पढ़ने में रुचि कोई नहीं थी। बहुत ज्यादा नहीं थी। माँ क्या कहती थी? रुचि में रुचि थी। कितनी रुचियां होंगी उधर? रुचि नाम नहीं होता था गांव में, होता नहीं, ये तो मॉडर्न नाम, कानपुर में होता। तो जब गांव अपने घर में आते थे वापस, तो माँ सोचते कॉलेज जा रहे हो आप? जी जी जी। देखिए हम लोग अम्मा बोलते थे, तो बोलते हैं, तो अम्मा को ये लाइन के बारे में पता नहीं, उनको लगता था कोई नाच गाने की, कोई जोकरी, कोई भांड वाली कोई लाइन है। हमारे कानपुर रेल बाजार है जहाँ नौटंकी वाले रहते हैं, अभी भी रहते हैं, तो उनको लगता था ऐसे किसी काम में हमारा लड़का जा रहा है। हम ठहरे कायस परिवार, कायस परिवार, वहाँ पढ़ाई लिखाई बस, वहाँ एक ही टारगेट रहता है, हर कायस को पढ़ना, आईएएस अफसर बनना है या कोई रेवन्यू में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाओ, क्लर्क में, रेलवे में लग जाओ, फ्री घूमने को मिलेगा, पेंशन मिलेगी, टीटी बन जाओ, पॉलिटेक्निक कर लो, एयरफोर्स में चले जाओ, बैंक में लग जाओ, यही उन लोगों को रिटायर हो जाओ। हाँ, तब बैठ के खाट पे। हाँ बिल्कुल सही। अपनी तरफ क्या करते मालूम, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए और साइकिल स्कूटर से घर आए, फूल लेके, रिटायरमेंट की विदाई पार्टी लेके घर पहुंचे, वो अपने आप को सोच लेते हैं आज से मैं रिटायर हूँ, चलना फिरना बंद, खटिया में बैठ जाएंगे ऐसे। वो खटिया में बैठते बैठते उनको एक ही काम, सबको डांटना, और बैठे उठेंगे नहीं खटिया से। कौन है ये? दादा गुड्डू है। अच्छा अच्छा। ये कौन घूम रहा है? दादाजी पप्पू है। अच्छा, जाओ दूध ले आओ कटोरा में। अरे हलवा बना दो। अरे खाना नहीं बना क्या? ले आओ खाना। वहीं खाएंगे खटिया में, वहीं हाथ धोया, वहीं थाली नीचे खिसका दी। फिर बैठे थक गए तो सो गए, लेटे लेटे थक गए, फिर उठ गए, फिर वहीं खाना खाया। तो आप इन सब चीजों को देखते रहते थे कि क्या है? देखता रहता, वहां से सीखा है, थाली नीचे खिसकाई। पर आपको प्रोत्साहन देने में परेशानी तो होती है ना, आजकल लोग देखते हैं ना, इस तरह के जोक्स या कोई मजाक करे तो लोग इंसल्ट समझते हैं।
नहीं, अब पहले? माहौल, हाँ, उस टाइम पे तो फादर भी कहते हैं जैसे हाँ, जैसे चिल्लाते थे लोगों पे, घर में कोई हंस रहा है। तो अम्मा, उनकी कुछ समझ में नहीं आता था मैं ये क्या काम करता हूँ, मैं कैसे हंसाने लगता हूँ अचानक खड़े होके, मैं दीवार के डायलॉग सुनाता हूँ या मेरे अंगने में गाना गा रहा हूँ, रंग बरसे का गाना गा रहा हूँ। अमिताभ बच्चन का मेरे ऊपर बहुत असर था, उनकी अभिनय शैली का। लोग मुझे जूनियर अमिताभ कहते थे उस टाइम पे। तो वो हमें जब जूनियर अमिताभ, हाँ, जो विकास उस टाइम पे तो वहाँ पे वो, जैसे मैं उनसे कभी खाना मांगू, अम्मा खाना दे दो, हाँ तो बहुत कलेक्टरी करके आ रहे हो ना, वहाँ बहुत लाट साहब बने हो ना, खाना कहाँ रखा है तुम्हें नहीं मालूम, निकाल के खा लो, बड़ा तुम्हें, हमें पता है स्कूल के नाम से कहाँ जा रहे हो, हमें सब पता है, जो हम हमारे पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अरे तुम, ये सुन सुन के पक गया था, क्योंकि मुझे इसका शौक लग चुका था एक्टिंग का। उसमें भी आपको एक जोक दिखाई दिया गया, उसमें कहा ये मम्मी का ये रोल अच्छा है, ये भी मैं किसी फिल्म में करूंगा ये पर आपको जोक बनाने के लिए हर बार कुछ ना कुछ करना होता है, नई चीज करनी है। बिल्कुल। कि कलाकार का काम है बिकेगा तब तक, जब तक दोबारा राजू श्रीवास्तव वही करेगा तो फिर धोखेंगे नहीं, पिट जाएगा। बिल्कुल। तो आप जब पॉलिटिशियन के बारे में सोचते हैं कि जोक करना है, डरता है क्या आप उनका मजाक उड़ाने? नहीं, अभी पॉलिटिशियन लोग खुश होते हैं, मजाक सहन कर लेते हैं, मजाक सहन। तो आप किस तरह से उनकी जोक बनाते हैं? उनको लगता है कि मैं उनकी बात को, उनके नाम को दूसरे प्रदेश में भी पहुंचा रहा हूँ, अच्छा, जहाँ उनको नहीं जाना। लालू को बिहार से निकाल के मुंबई ले जा रहे हैं इंडिया में हम लोगों ने और आप पहुंचा दिया। देखते क्या उनको, कैसे पहचान लालू का? जैसे लालू जी के जब भी टीवी पे बाइट देखो तो कहीं वो दतून कर रहे हैं, कहीं ढोलक लिए बजा रहे हैं होली में, कहीं गाय को चारा खिला रहे हैं, कभी भैंस के ऊपर बैठे तो अच्छे लगते हैं। तो फट से हम ऐसे कैरेक्टर की खोज में रहते हैं, उनको उठा लेते हैं। अभी अचानक एक दिन ख्याल आया कि अगर लालू जी क्रिकेट खेलें तो क्या हो, उनको शौक भी है। अटल जी पहुंच गए बैटिंग के लिए अटल जी बैठ लिए, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मेरी मैरिज फिक्स करा दे, चार नहीं तू एक दिला दे, लेकिन दिल की नेक दिला दे, कैसे कैसों को दिला है, कैसे कैसों को दिया है। अटल जी बैट लेके फिरोज शाह कोटला मैदान में पहुंच गए। फील्डिंग टीम लालू जी अभी तक उतरे नहीं। लालू जी से लोगों ने कहा, बीसीसीआई के लोगों ने कहा, चलिए बैट्समैन पहुंच गए हैं, आप फील्डर तो ले चलिए। चल रहा चले, ए पप्पू चलो, गुड्डू चलो, चलो, ए मुन्ना चलो मैदान में चलो, देखो अटल जी पहुंच गए, देख चलो सब लोग। अरे लालू जी, यहाँ मुन्नन और पप्पू कौन है? ये तो राहुल द्रविड़ है और युवराज है। ठीक है, ठीक, नाम बदल देंगे तो खराब खेलेगा। अरे ठीक है, काहे इतना सीरियस लेते हैं? चले, दो भैंसिया ले लो, बाउंड्री लाइन पे लगाओ, और गैया को मिडान पे खड़ा करो, और बकरी लोग को लगा दो, जो है मिड विकेट पे लगा दो बकरी लोग को, और सब दो भैंसी ले लो बाउंड्री लाइन पे। अरे लालू जी, वो ग्राउंड में गैया भैंसी का, अरे जानवर है, बाउंड्री लाइन पे खड़ा रहेगा, पीछे अपना चरता रहेगा, वहां तक बाल कहाँ जाता है? काहे तक सेल्फिश हो रहे हैं? सबका काम चलना चाहिए। ए टी ब्रेक के लिए एक बाल्टी चाय ले लो, बैठेंगे चाय पियेंगे, बातें करेंगे, लिट्टी चोखा हम भी एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी देर इस बार टी ब्रेक नहीं लेंगे, एक ब्रेक के बाद फिर आएंगे आपके साथ चाय पियेंगे दोबारा। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अब कोशिश कर रहे हैं कोई ढंग की बात करने की राजू श्रीवास्तव से। बताइए, अटल छक्का मार दिया होगा तब तक तो अटल जी ने अपना। पर जब आप शहरी दुनिया के ऊपर मजाक कराते हैं जी, क्योंकि आप निकले छोटे शहर से, हालांकि कानपुर बहुत बढ़िया शहर था, पर बर्बाद कर दिया आपने, या किसी ने भी किया होगा, तो इसलिए भाग लिया आप वहां से। पर शहरी जिंदगी जब आती है तो सोचते होंगे कैसे बनाना है उसको शहर, क्योंकि अब आप शहरों में भी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी ना थोड़ी। बिल्कुल। दिल्ली से बहुत मिल जाता है मुझे। दिल्ली शहर मैं 1 घंटे घूमूं और यहाँ से मैं 10-15 मिनट का मसाला तो बॉम्बे लेके चला ही जाता हूँ। जैसे दिल्ली में जैसे जगह जगह चौराहे पे देखिए गाय बैठी रहती है, यूँ देखती रहती है, यूँ कहती रहेंगे, खुजाती रहेंगी, आप निकल पाओ नहीं निकल पाओ, आपकी गाड़ी निकल पा रही है नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। ट्रक भी बहुत देखते हैं ना अब यहाँ। अरे मेरे हिसाब से सबसे बड़े शायर अपने देश में कौन है पता है? जो ट्रक और लॉरी के पीछे लिखते हैं। जैसे ये तो आपने बहुत सुना, कूड़ा लदा हुआ ट्रक में, भूसा लदा, ऐसे भूसा लाद देते, मुझे लगता है ये ट्रक पे कहीं पलट ना जाए।
ट्रक यूं जा रहा होता है, यूं जा रहा होता है, और उसके पीछे जूता टांग देंगे और वहां लिख देते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ। अब आप बताइए ऐसे गंदे ट्रक को बुरी नजर डालेगा कौन? कौन डालेगा? जो खुद ही मरने वाला है। कुछ और भी लिखा होता है। अरे पीछे हट, दूर हट, नहीं। डोंट किस मी, नहीं, नहीं। डोंट टच मी, रोमांस वाली बात है। डोंट टच मी, जगह मिलने में पास दिया जाएगा, ओके हॉर्न टाटा प्लीज, ये तो सब चलता है। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था सावन को आने दो। हाँ। दूसरी तेज लॉरी पीछे से आ रही थी, उसको मारा धपाक। उस लॉरी के पीछे पता है क्या लिखा? हाँ। आया सावन झूम के। दोनों बर्बाद। लेकिन मैंने देखा दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई तो मैं उतना ज्यादा नहीं घुमा हूं। ये तीनों शहरों में छोटे शहर का आदमी फंस जाता है। छोटे शहर का आदमी यहाँ के ट्रैफिक नियम वगैरह मालूम नहीं। एक मैंने दूल्हे को देखा, दूल्हा सेहरा पहने हुए चौराहे पे खड़ा, अकेले बीड़ी पी रहा है। दिल दिया है जहाँ भी देंगे। किसी ने पूछा अरे भाई क्या हुआ? ओ दूल्हे भाई क्या आप निकल लो, आप मेरे मुंह मत लगो भाई, आप निकल लो, मैं तपा हुआ बिन्ना खोपड़ी है, मेरी मदद कोई कर नहीं पाएगा, आप निकल लो। क्या हुआ? क्या भाई मैं दिल्ली के ट्रैफिक नियम से परेशान हो गया हूँ। उस गली में अंदर बारात जानी है, ये ट्रैफिक पुलिस वाला कह रहा है यहीं से नो एंट्री है। अब यहाँ एक ट्रैफिक वाले ने बोला पीछे चले जाओ, पीछे से एंट्री है। वहां जब मैं घूम के गया तो वहां दूसरा पुलिस वाला खड़ा था, कहने लगा आए तो तुम सही हो, तुमने आने में इतना टाइम लगा दिया है, अब ये नो एंट्री है, वो एंट्री हो गई। मैं बोला भाई मुझे कुछ शॉर्टकट बता दो, मैं बाहर का आदमी हूँ। उस कमबख्त ने मुझे ऐसे ब्रिज पे रास्ता बताया, ऐसे पुल पे, भाई वो ब्रिज में मैं चढ़ा चला जा रहा हूँ, ब्रिज खत्म ही नहीं हो रहा है। ब्रिज में जलेबियां बनी हुई है, एक ब्रिज के अंदर दूसरा भी, तीसरा भी, कट आ नहीं रहा है, सिग्नल का पता नहीं चला, ब्रिज ही ब्रिज चला जा रहा हूँ। यो जो इमरती हो गया ब्रिज, एक इधर ब्रिज इधर जा रहा है, दो इधर जा रहे हैं, तीन इधर है। अबे मैं बोला कब खत्म होगा भाई? उसने मुझे रोनी में उतार दिया जाकर। वहां से मैं उतरा हूँ भाई साहब, वहां पर एक पुलिस वाला और मिल गया। अब रुक जाओ। ये तो आपकी आम जिंदगी है। पर आप बॉम्बे में जब से गए तब तक कोई फिल्म पर्सनालिटी मैंने बहुत देखी है आपके जी। पर कोई अजीब सा कोई लगा कैरेक्टर नजर आया जो आपने अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा हो? देखिए फिल्म टारगेट आपका नेक्स्ट वही है। फिल्म स्टार पे तो बहुत किया, अभी प्रोड्यूसर पे नजर गई। डायरेक्टर हमारे यश जी, यश जी मुझे मिल गए, उनका स्टूडियो यशराज, वहां में बहुत बढ़िया स्टूडियो शूटिंग कर रहा था। यश जी बोले ओ पुत्र पुत्र इथे आ जा भाई, ओ इथे आ जा, इधर तू राजू श्रीवास्तव है? जी पापा जी महाराज जी। ओ बैठ जा बैठ जा बैठ जा भाई, ओ इसको लस्सी दे, बैठ जा। और मैं पिक्चर बना रहा हूँ चक दे इंडिया पार्ट 2, तो तू उसका हीरो है। मैं शाहरुख नाल बड़ा परेशान हो गया यार, शाहरुख ने बड़ा परेशान किया है, तू शाहरुख की जगह तू हीरो है चक दे इंडिया का। यस जी चक दे पार्ट 2 का हीरो मैं, पर उसमें तो चक दे में तो हॉकी है, पूरा हॉकी है उसका विषय, उसमें हॉकी है, तूने कम हॉकी है, तूने इस देश में किया की है, पिछले 5 साल से हाँ करा है, लंबी लंबी छोड़ रहा है, मेरे हिसाब से तू सबसे बड़ी हॉकी है। मैं बोला यस जी कितनी अच्छी बात है, आप फिल्म बना रहे हैं तो उसका विषय है हॉकी। यही फिल्म अगर विशाल भारद्वाज बनाए तो उसका विषय होगा तेरी। गालियां पसंद करते तो हैं आप विशाल भारद्वाज। सब देखते रहते कौन क्या करते हैं। मैं पूरी आंखें पर यहाँ सीधी बात हो नहीं पा रही मेरे से, नहीं हो पा रही। उल्टी बात हो रही। लेकिन पता है प्रभु जी आप लोग क्या क्या करते हैं? हाँ, क्या करते आप तो प्रभु चावला हैं, और यहाँ जिसको बिठाते हैं ना उसको बनाना चाहते हैं बावला। हाँ? आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। आपको खिंचाई करने में बहुत मजा आता है, ये एंजॉय। जब तक आप घर से निकलते होगे आप तैयार होगे, आज मैं किसी और की खिंचाई करूंगा। जब तक खिंचाई करने में आपका खाना हजम नहीं होता होगा। और पता है मीडिया वाले क्या क्या करते हैं? एक आदमी मैंने देखा पानी में डूब रहा है बारिश के समय, अब वो कर रहे हैं रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बारिश में डूब रहा है, वो आदमी बाहर चला जा रहा है, उसको पूछ रहे हैं इस समय आप बह रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? इस समय आप जब डूब रहे हैं आपको कैसा लग रहा है? बोले एक बार मुझे निकाल ले, फिर बताऊंगा, फिर बताऊंगा मुझे कैसा लग रहा है। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करता। आपको नहीं करते, मगर आप ही के लोग तो करते हैं, आपके साथी। मैं तो डुबा देता हूँ। और पता है कोशिश करता हूँ डुबाने की। न्यूज आजकल दिखाई नहीं जा रही है, न्यूज बनाई जा रही है, न्यूज क्रिएट करते हैं। अभी अगर किसी रिपोर्टर को पता चल गया कि फला आदमी अपनी कंपनी से मालिकों से परेशान है और उसको तनख्वाह नहीं मिली, वो आत्महत्या करेगा, उसने कहा मैं कल आत्महत्या करूंगा सुबह 10 बजे, इस चौराहे पे मैं आग लगा लूंगा, तो पता है रिपोर्टर लोग क्या करते हैं? पुलिस में खबर नहीं करते,
अपने बॉस को बताया, बॉस एकदम गर्म न्यूज है, हॉट एकदम। तो बोले क्या? बोले कल एक आदमी आत्महत्या करेगा। बोले क्या बात कर रहे हैं? स्क्रॉलिंग चालू, चैनल में इसे नीचे लिख के आता रहेगा, कल सुबह देखिए 10 बजे सनसनीखेज खुलासा, सनसनीखेज खुलासा, बच्चे दूर रहे, हैरत अंगेज कारनामा, हैरत अंगेज का, ऐसे टाइटल, ऐसे लेटर्स जा रहे होते तर 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 तर। और वहां पता है रिपोर्टिंग कलीग्स हम लोग कैमरा वैमरा लगा, जहां उसको आत्महत्या करनी है, कैमरा वैमरा लेके खड़े, सुबह 10 बज गया, 11 बज गया, 11:30, उस आदमी को पता नहीं आया, पता ही नहीं, गायब हो गया। अब बॉस के फोन, क्या कर रहे हो आप? स्क्रॉलिंग चल रही, चैनल बंद कराओगे क्या? ढूंढो उस आदमी को। कहाँ गया? ढूंढो। हाँ हाँ सर, इसी गली में रहता है, यहीं कर। अरे भाई, यहाँ कोई ऐसा आदमी है जो अपनी कंपनी से परेशान हो, तनख्वाह ना मिली हो, आत्महत्या करने की सोच रहा हो, मोटा सा है, वो कल मिला था। हाँ बोले आगे जाओ। बोले तुम? हाँ हाँ मैं, तो क्या हुआ? कल तुमने कहा था आत्महत्या करेंगे सुबह 10 बजे। हाँ मगर अभी मेरा इरादा बदल गया, अब फिर कभी। नहीं सर, वो इनकार कर रहे हैं मरने से लिए। अरे उसको समझाओ, उसको शराब पिलाओ, उसको बताओ कि मर्द की जबान एक होती है, उसको समझा बुझा कि किसी तरह से टावर में चढ़ाओ, उसको खम्भे में ले जाओ। सिर्फ चढ़ाने के ले लो, कुदाने का तो हम स्टॉक शॉट डाल देंगे। पर सवाल ये तो सीधी बात कर था, ये तो मजाक ज्यादा कर दिया आपने। मैं इतनी तैयारी करके आया था आपके लिए। अच्छा, हाँ? और आपने सवाल ही नहीं पूछने दिया। सवाल पूछे क्यों? अब सवाल क्या पूछा आपसे? क्योंकि मेरे को ज्यादा हंसी नहीं आई। नहीं, हंसी की बात मुझे नहीं। इसे आप नहीं हंसेंगे, लोग हंस रहे होंगे। आज हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।